हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन में इतिहास के पेपर में, हिस्ट्री के पेपर में आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे। और स्टूडेंट्स, आपको ये भी मालूम है कि इस एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न से पास होने के लिए आपको सिर्फ 60% मार्क्स ही लाने होते हैं, और जिसमें 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का ही है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये तो मालूम हो गया होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के क्या इम्पोर्टेंस हैं और ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे एग्जामिनेशन के लिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से सफल होने के लिए। तो स्टूडेंट्स, और दूसरी बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ कि इसमें आपके मार्क्स कटते नहीं हैं। अगर आपने 50 क्वेश्चंस में 50 ही सही बना दिया तो आपको 50 में 50 तो ऐसे ही मिल गया, और बाकी फिर आपको सिर्फ 10 मार्क्स रिक्वायर्ड हैं फर्स्ट डिवीज़न से सफल होने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ 60 ही लाएं, आप ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा मार्क्स लाएं, लेकिन 60% पहले सिक्योर कर लें और उसके बाद अपनी तैयारी आगे करते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 20 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई दफ़ा रिपीटेड आपके फाइनल एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। इंटरमीडिएट आर्ट्स के फाइनल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री के फाइनल एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, और आज उन्हीं क्वेश्चंस में से, उन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली बार बार पूछे जाते हैं। तो आप आज का ये वीडियो एंड तक देखें। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, कहना है आ गया है क्वेश्चन में, लेकिन आपको यह क्या पढ़ना है? कहलाता है। मृत सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? और ऑप्शन ए चाहुद्रो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी कालीबंगा। स्टूडेंट्स, इन 4 ऑप्शंस में आपको देखना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट्स, आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता कौन कहलाता है? ऑप्शंस ए कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी एस.आर. राव और ऑप्शन डी मार्टिमर व्हीलर। स्टूडेंट, आपको बताना है कि पुरातत्व का पिता कौन कहलाता है, भारतीय पुरातत्व का पिता कौन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधुवासी निम्न धातु उपयोग नहीं करते थे। स्टूडेंट, ध्यान से देखना है आपको क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं जल्दबाजी में। हमें यहाँ पे देखना है उपयोग नहीं करते थे, हमें नहीं करते थे पूछ रहा है, और जल्दबाजी में हम ये ना कह दें कि कौन सा दो धातु उपयोग करते थे, तो तब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है? तांबा। लेकिन हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लेना है कि कौन सा धातु उपयोग नहीं करते थे यहाँ पे पूछ रहा है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शंस में क्या थे? तांबा, लोहा, सोना और कांसा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा को यूज नहीं करते थे, क्योंकि उस वक्त लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? नर्तकी की मूर्ति, तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कोट दीजी, ऑप्शन सी हड़प्पा और ऑप्शन डी राखी गढ़ी। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो स्टूडेंट आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, यानी कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 5, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए? स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण सिक्के स्टूडेंट, स्वर्ण सिक्के यानी कि सोने के सिक्के, किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? और ऑप्शन है आपके मौर्य, हिंदू यूनानी, कुषाण और गुप्त। तो आपका स्टूडेंट करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हिंदू यूनानी, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, शक संवत का आरंभ किसने किया? शक संवत का आरंभ किसने किया? और ऑप्शन है आपका मिनांडर, रुद्रदामन, गोंडोफर्निश एंड कनिष्क। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें देखना है कि हमारा कौन सा आंसर सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनिष्क। शक संवत का आरंभ किसने किया था? कनिष्क ने किया था। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है? किसको भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? किसने की? एंड ऑप्शंस आपका क्या है? कुषाण, सातवाहन, गुप्त और मौर्य। तो स्टूडेंट आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सातवाहन। किसने की थी भूमि अनुदान की प्रथा की शुरुआत, प्रथा का आरंभ किसने किया था? सातवाहन ने। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुस्मृति की रचना काल है, यानी कि मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? किस काल में हुई थी? मनुस्मृति की रचना काल है, किस काल में हुई थी? तो हमें देखना है क्या है ऑप्शन? 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी, ऑप्शन बी 300 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी, ऑप्शन सी 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी, यही आपका करेक्ट आंसर है। इसी में मनुस्मृति की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, मृक्षकटिकम रचना है, मृक्षकटिकम रचना है, किसकी रचना है? इसमें आपको बताना है कि मृक्षकटिकम किसकी रचना है। और ऑप्शन ए आपका क्या है? कालिदास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी आर्यभट्ट और ऑप्शन डी अमर सिंह। स्टूडेंट्स आपको बताना है कि मृक्षकटिकम किसकी रचना है। तो स्टूडेंट्स आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शूद्रक की, यानी कि मृक्षकटिकम की रचना किसने की थी? शूद्रक ने की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, चैत्य क्या है? चैत्य क्या है? और आपका ऑप्शन क्या है? चैत्य क्या है? ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी पाठशाला, ऑप्शन सी पूजा स्थल और ऑप्शन सी गौशाला और ऑप्शन डी पूजा स्थल। चैत्य क्या है? घर, पाठशाला, गौशाला या पूजा स्थल। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्टूडेंट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पूजा स्थल। चैत्य क्या है? एक पूजा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 11, 12 अंग संबंधित है, 12 अंग संबंधित है, यानी कि 12 अंग किससे संबंधित है? 12 अंग किससे संबंधित है? और हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी जैन धर्म से, ऑप्शन सी ब्राह्मण धर्म से और ऑप्शन डी किसी से नहीं। तो स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जैन धर्म से, यानी कि 12 अंग किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 12, संगम साहित्य की रचना हुई।
यह स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है संगम साहित्य की रचना हुई, यानी कि संगम साहित्य की रचना कहाँ हुई। और ऑप्शन ए आपका है उत्तर भारत में, ऑप्शन बी मध्य भारत में, ऑप्शन सी दक्षिण भारत में और ऑप्शन डी पूर्वी भारत में। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण भारत में, यानी कि संगम साहित्य की रचना कहाँ हुई थी? दक्षिण भारत में हुई थी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? सातवाहनों के सबसे महान शासक कौन थे? ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी और ऑप्शन डी में आपका है सातकर्णी प्रथम। तो स्टूडेंट कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, यही हमारा आंसर है। सातवाहनों के सबसे महान शासक जो थे वो गौतमी पुत्र सातकर्णी ही थे। क्वेश्चन नंबर 14 अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? स्टूडेंट्स अकबरनामा एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई दफ़ा पूछा जा चुका है। और ऑप्शंस आपके क्या हैं? अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अल-ब्रूनी, ऑप्शन सी इब्न बतूता और ऑप्शन डी में आपका है अबुल फजल। तो स्टूडेंट आपको बताना है कि इसमें अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो किसने की थी स्टूडेंट्स? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन ड अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 अकबर का वित्त मंत्री कौन था? स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई दफ़ा बार पूछा जा चुका है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। और स्टूडेंट्स हमें आई एम श्योर कि आपको इसका आंसर ज़रूर मालूम होगा। हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ए ऑप्शन अ बीरबल, ऑप्शन ब मानसी, ऑप्शन सौ टोडरमल और ऑप्शन ड अबुल फजल। तो स्टूडेंट्स कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 100 टोडरमल, यानी कि अकबर के जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? टोडरमल थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, अपने एकदम शीर्ष पर चली गई, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड, बहुत ज़्यादा फेमस हुई। तो वो किसके काल में हुई? किस बादशाह के, किस राजा के काल में ये चित्रकला बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और फेमस हुई? तो हमारा ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन अ हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी शाहजहां। तो स्टूडेंट्स हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 100 जहांगीर। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्टूडेंट्स याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन चित्रकला, मुगलों के काल में चित्रकला किसके शासन काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुई थी? तो वो राजा कौन थे? जहांगीर। तो चलिए अब क्वेश्चन 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? यानी कि हमें बताना है कि लाडली बेगम के पिता कौन थे, ये किनकी पुत्री थी? और यहाँ पे पिता का नाम नहीं दिया है, यहाँ पर आपके माता का नाम दिया है। मतलब हमें बताना है कि लाडली बेगम की माँ का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था। तो ऑप्शन अ आपका क्या है? नूरजहां, ऑप्शन ब मुमताज़, ऑप्शन 100 आसमा बेगम और ऑप्शन ड जहां आरा। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा आंसर करेक्ट है? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन अ इज द करेक्ट आंसर। लाडली बेगम नूरजहां की पुत्री थी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन
क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? तो चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था स्टूडेंट्स? चांदनी चौक का निर्माण, और आपका गिवन ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन अ जहां आरा, ऑप्शन ब रोशन आरा, ऑप्शन स गौहर आरा और ऑप्शन ड इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप याद रखें कि दिल्ली में जो चांदनी चौक का निर्माण कराया है वो जहां आरा ने कराया है, और जहां आरा आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन अ में, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन अ जहां आरा। तो चलिए अब क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 क्या है? भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है आपका। सही आंसर क्या होगा? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन क्या है आपके? ऑप्शन अ शाहजहां, ऑप्शन ब औरंगजेब, ऑप्शन स मुजम्मद शाह और ऑप्शन ड बहादुर शाह जफर। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा कि भारत में जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था तो आखिरी मुगल राजा, अंतिम मुगल राजा कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर आपका कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं? यानी कि गोपुरम क्या है? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम क्या है ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस क्या हैं? मंदिर का प्रवेश द्वार, ऑप्शन ब गाय का एक प्रकार, ऑप्शन स भू राजस्व का एक प्रकार और ऑप्शन ड नृत्य की एक शैली। स्टूडेंट्स आपको बताना है कि गोपुरम है क्या। तो गोपुरम है क्या? तो स्टूडेंट्स आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ मंदिर का प्रवेश द्वार। यानी कि गोपुरम क्या था? मंदिर का प्रवेश द्वार था, मंदिर का प्रवेश द्वार, और इसी से मंदिर में प्रवेश किया जाता था। तो चलिए स्टूडेंट्स ये थे आज के इस वीडियो के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आप इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लें और किसी एक नोटबुक में नोट भी कर लें। स्टूडेंट्स इन्हीं सारे क्वेश्चंस में जो भी मैं आपको कराता रहूँगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो था जिसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए। इस तरह के वीडियोस आपको रोज़ मिलते रहेंगे जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। स्टूडेंट्स अगर आप रोज़ इस वीडियो को देखते हैं, इस तरह की वीडियो को देखते हैं, तो आपके अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जमा हो जाएंगे और फिर आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और फिर आपको इस परीक्षा में अच्छे नंबर से सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस तरह की वीडियो को जो सीरीज़ शुरू हुई है हमारे चैनल पर रोज़ देखते रहें और अपनी तैयारी अच्छी तरह करते रहें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।